चलिए नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आप लोग के सामने आज क्लास 11th का सेट यानी कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो सेट चैप्टर फर्स्ट मैं आप लोग को आज डिस्कस करने वाला हूं। उस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेट हम लोग देखेंगे। सेट को डिनोट कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, और सेट को किस प्रकार से लिखा जाता है वो सब सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास 11th का सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो सेट होता है वो क्या होता है, यानी कि व्हाट इज सेट। यानी कि आपसे कोई पूछ दे कि सेट क्या है तो आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पास लिखा है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ आप क्या बोल सकते हो, वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उसका एक प्रकार का क्या होना चाहिए, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, एक पोजीशन होनी चाहिए, ऐसा आप मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं अ सेट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए द कलेक्शन ऑफ वावेल, द कलेक्शन ऑफ वावेल, वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अ कलेक्शन ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए, और ए ई आई ओ यू। अब मेरे को बताओ कि यहां पास वावेल जो हमारे पास 5 है, या इससे ज्यादा है या इससे कम है, बताइए। अब आपके पास वावेल जो है ओनली 5 है, 5 वावेल हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या वेल डिफाइंड है। आप वावेल को ना कम कर सकते हो, ना ज्यादा कर सकते हो, ना एक को हटा सकते हो, ना एक को बढ़ा सकते हो। यानी कि जो है आपके पास वावेल, वही वावेल आपके पास रहने वाला है। इसमें आप ना लेस कर सकते हो ना मोर कर सकते हो। ओके। और एक बात याद रखना, जो हम लोग सेट को लिखते हैं हमेशा कॉली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, ये कॉली ब्रैकेट होता है, इस सेट को हमेशा कॉली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ओके। अब यहां पास से अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहां इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा का एक ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन भी बोलते हैं। तो सेट को मतलब अगर मैं बात करूं नोटेशन, नोटेशन की मैं अगर बात करूं तो नोटेशन के लिए हम लोग सेट को ए बी सी डैश डैश यानी कि जेड, इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से हम लोग सेट को डिनोट कर सकते हैं। ये है, और एक्सेट्रा ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप नोटेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये आपको मालूम चल गया नोटेशन। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेट की बात करूंगा। टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेट के अकॉर्डिंग क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, सारी फंडामेंटल पे बात करूंगा, सारी थ्योरी पे बात करूंगा, और सारी सेट के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, नंबर 1 एम्प्टी सेट। क्या होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब आपको जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। अ सेट इज अ सेट टू बी एम्प्टी, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी। यानी कि ऐसा सेट, यानी कि ये तो सेट है लेकिन इसमें कोई भी नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, अल्फाबेट नहीं है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। जब इसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, यानी कि ना नंबर हो ना अल्फाबेट हो, और इसके अंदर जो भी नंबर होता है या अल्फाबेट होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो यानी ऐसा सेट जिसमें ना एलिमेंट हो, ना अल्फाबेट हो, ना नंबर हो, नंबर और अल्फाबेट को होल मिला के हम लोग बोलते हैं सेट के अकॉर्डिंग एलिमेंट। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके। अब नंबर 2 आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। क्या आता है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आएगा। फिर नंबर 3 बात करूंगा मैं इनफाइनाइट सेट। ओके। उसके बाद मैं बात करूंगा
सिंगलेटन सेट, किसकी बात करूंगा? सिंगलेटन। नेक्स्ट विल बी डिस्कस सिंगलेटन सेट आ गया हमारा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ओके। उसके बाद मैं बात करूंगा इक्वल सेट। इक्वल सेट स्टूडेंट्स। और अगर आपको बात करना है तो पावर सेट की बात कर सकते हैं आप। पावर सेट स्टूडेंट, अगर इसको समझ लिए ना, अगर ये पॉइंट को अगर समझ लिए तो सेट थ्योरी तुम्हारे मुट्ठी में है। सेट थ्योरी में तुमको कोई पीछा नहीं कर पाएगा, और 100% बोलता हूं कि सेट थ्योरी से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा, ओके। अब देखिए, इम्पटी सेट मतलब इस कॉली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, इस कॉली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। फाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं तो जो फाइनाइट से जैसे आपको समझ में हो रहा है, अ सेट विच कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि सेट के में आपको एक एक्चुअल में नंबर दे दिया गया कि 1 2 3 4 ABCD दे दिया, ABCD 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट है अंदर, यानी कि एक्चुअल में फाइनाइट नंबर होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि ये जैसे है AEIOU, ये फाइनाइट है, 5 है, तो ये फाइनाइट सेट है, दैट्स इट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट विच कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक लिख देता हूं, अ सेट विच कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब एक एग्जांपल की मैं इसकी बात करूंगा तो फाइनाइट नंबर ले सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए ए लिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने रख दिया 1 2 3 नंबर है, यानी कि आपसे कोई पूछेगा कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 3 एलिमेंट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता, यानी कि इनफाइनाइट नंबर, जैसे कि मैं यहाँ बात करूंगा, ये इधर पॉजिटिव पेयर है, इधर नेगेटिव है, इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर माइनस इन्फिनेटिव, ओके। तो इस तरीके से अगर आ गया तो इनफाइनाइट सेट, यानी कि सेट के अकॉर्डिंग आपको ऐसे भी दे सकता है, लिख देगा 1 2 3 डैश डैश इन्फिनेटिव, इस तरीके से भी आपको दे सकता है। सिंगलेटन सेट की बात करूंगा तो सिंगल, अ सेट कंटेनिंग एक्स्ट्रा 1 एलिमेंट, यानी कि एग्जैक्ट 1 एलिमेंट, सॉरी, अ सेट विच कंटेनिंग एग्जैक्ट 1 एलिमेंट। तो यहाँ जेड से कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें ओनली 3 है मान लीजिए, तो ये सिंगलेटन सेट। डेफिनेशन समझिए, डेफिनेशन यही रहेगा, अ सेट विच कंटेनिंग एग्जैक्ट 1 एलिमेंट is called singleton set. Infinite set, a set which containing infinite number of element is called infinite set. Singleton set, a set which containing exact 1 element is called singleton set. Equivalent set, let A and B are given 2 set. अगर मान लीजिए आपके पास 2 सेट है तो A इक्वल टू B होना चाहिए, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ओके। अब इसका डेफिनेशन कैसे दोगे आप? डेफिनेशन की बात तो आप लोगोगे लेट ए एंड बी आर 2 सेट, देन इक्वल सेट विच देन ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो हो गया इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में भी वही होगा, इक्विवेलेंट सेट में भी वही हो गया हमारा। यहाँ पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे समझ सकते हो, एन ए इक्वल टू एन बी, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। इक्वल सेट में आप डायरेक्ट दे सकते हो ए इक्वल टू बी, ओके। पावर सेट में आप क्या दे सकते हो? पावर सेट, अ कलेक्शन ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट सेट इज कॉल्ड, यानी कि पावर सेट में अगर मैं बात करूंगा कि पावर सेट को हम लोग समझते कैसे हैं, तो पावर सेट के लिए हम लोग याद रखिए पी ए डिनोट करते हैं, पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। पावर सेट का एक एग्जाम्पल लेता हूं और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से पावर सेट को थोड़ा समझते हैं। थोड़ा यहां पास मैं लिख देता हूं पावर सेट के बारे में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए मैं पी ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ये पावर सेट है। अब हमारे पास दे दिया गया है, ए में दे दिया आपको 1 2 3 और बी में दे दिया आपको
4 5 6 और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया P डैश A P डैश B या A डैश P, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 इसमें मौजूद है ना, तो इन दोनों सेट का कंपैरिजन पावर सेट से करेंगे हम लोग। तो इसमें 1 2 3 मौजूद है, तो ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू, या A बिलोंग्स टू P लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। क्यों बिलोंग्स है? क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट जो है वो सेट P में मौजूद है, प्रेजेंट है, और जो B जो है 4 5 6, इसमें 4 5 6 मौजूद नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। दैट्स इट। यानी कि पावर सेट जो होता है गिवन अदर सेट के लिए, गिवन अदर सेट के लिए वो दोनों के लिए एक ही वैल्यू का काम करता है। यानी कि अगर आप इन दोनों सेट को चेक करोगे तो आपको पावर सेट में ही चेक करना होगा। दैट्स इट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें किसी को कोई प्रकार की डाउट है तो एक मेरी वीडियो और आएगी इससे रिलेटेड इक्वेशंस की, तो उसमें आपका कंफर्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और पावर सेट को एक और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और थोड़ी सी आप जो है पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना होने दूँ। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। पावर सेट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पी से डिनोट करेंगे, ए से भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 ले लिया, मान लीजिए आपके पास। अब यहाँ पास मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया और 0 बिलोंग्स टू ए या फिर 0 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये 0 ए, नंबर 2 मेरे से पूछ दिया 4 ए, नंबर 3 मुझसे पूछ दिया 6 ए, नंबर 4 मेरे से पूछ दिया -2 डैश ए, -4 डैश ए। तो देखिए 0 जो है वो सेट ए में मौजूद है कि नहीं, देखिए सेट ए में मौजूद है तो बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। यानी कि ये ऐसा लिखा है तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू, ओके। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। दैट्स इट। तो अब ये देखिए 4 इसमें मौजूद है तो बिलोंग्स टू, 6 इसमें है प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, -2 इसमें प्रेजेंट नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू, -4 प्रेजेंट नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से सेट को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। अगर मैं बात करूंगा कि सेट को और वेल डिफाइंड तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं और किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं। अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर 1, a collection the collection of prime number, the collection of प्राइम नंबर। तो अब मुझे बताइए द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर ये सेट है या नहीं। प्राइम नंबर में आप प्राइम नंबर का कलेक्शन बता सकते हो एक सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर 2 लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर, द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेट को थोड़ा सा और अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं बोला द कलेक्शन ऑफ 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो एक स्टूडेंट बोला कि सर धोनी बहुत अच्छा खेलता है, सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है। दूसरा स्टूडेंट बोला नहीं सर राहुल द्रविड़ है मेरे हिसाब से, सुरेश रैना है और रिकी पॉन्टिंग है। तो यहाँ पास जो है सभी के अपनी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, यानी कि सबकी अपनी थिंकिंग यहाँ डिफरेंट टाइप की होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ सेट नहीं होगा। याद रखिएगा सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पास 2 तरीके के लोग हैं, यानी कि यहाँ पास सोच 2 स्टूडेंट की अलग अलग है, और जब सोच 2 स्टूडेंट की अलग अलग हो जाए, दोनों एक ही बात ना करे, तो वहाँ पास ये हो जाता है नो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो।
क्यों? क्योंकि ये सेट नहीं है। ओके, अब ये प्राइम नंबर है, यस ये बिल्कुल सेट है, तो द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिल्कुल है। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो द सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास? 2 होता है। अब मैं द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। अब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने बोला कोई टॉपिक उठा लेना मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, एक ठो टॉपिक है मैथमेटिक्स में, बताइए। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसकी वजह से यहाँ आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ये सेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नो। ओके, दैट्स इट। तो सेट के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए कि वेल डिफाइंड होना बहुत ही ज़रूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा और वहाँ क्वेश्चन पर डिस्कशन करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आने, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।